हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये बुधवार को मैंने शाम को मैगी बनाई थी क्योंकि चेस्टू 2-3 दिन से बोल रही थी कि माँ मुझे मैगी खानी है और स्कूल ले जाने के लिए भी बोल रही थी। तो मैंने स्कूल के टिफ़िन में तो नहीं दी थी और मैं ना ही कभी मैगी उसको देती हूँ। पर मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि आप शाम को जब शाम को मैं घर आ जाऊँगी ना, तब घर आके बना दूँगी। फिर हम लोग पार्क चले गए थे शाम को। आने के बाद मैंने फिर शाम का टाइम हो गया था, यहाँ पे टाइम हो रहा होगा 6 या 6:30 बज रहे होंगे। उस टाइम मैं मैगी बना रही थी और आप देख सकते हो वेदांश जब भी मैं किचन में काम करती हूँ तो ये मेरे पैर पकड़ पकड़ के ऐसा ही खड़ा होता रहता है और एक जहाँ मैं खड़ी हो जाती हूँ ना, वहाँ से मुझे इधर से उधर हिलने नहीं देता बिल्कुल भी। तो वही तनु दिखा रही थी कि देखो कैसे माँ के पैर पकड़ के बैठ जाता है, ना इधर रोने देता ना उधर रोने देता है। ऐसे ही जब मैं काम करती हूँ ना, एनी टाइम इसका यही रहता है। बार बार मैं उसको उठा के यहाँ बिस्तर पे बैठाती हूँ कोई भी चीज़ दे के, फिर बार बार वो सारी चीज़ छोड़ के वो मेरे पास ही पहुँच जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्लम दे दिया है इसको। आजकल इसको भी बहुत ज़्यादा प्लम पसंद है, तो यहाँ पे खा रहा है ये। पहले अपने हाथ से उठा उठा के खेल रहा था, फिर मैं तनु को बोला कि इसको खिला दो, तो वो इधर खा रहा है। और उसके बाद हमने शाम लोग को मैगी वगैरह सब खा के ख़त्म करके, और उसके बाद फिर मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। आजकल मेरा ब्लॉग शूट हो ही नहीं पा रहा है बुधवार को। फिर ये बृहस्पतिवार को सुबह मैंने ये बनाया था सैंडविच, क्योंकि चेस्टू के टिफ़िन में मैंने पराठा और पनीर की भुजिया दी थी। और ब्रेकफास्ट में फिर तनु ने कुछ खाया नहीं था, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ, क्योंकि उनकी सैंडविच भी बहुत पसंद है। जब घर में कोई आता है ना, तो हमें लगता है कि हम अच्छे से अच्छा खिलाएँ और जो उनका मन पसंद हो वो खिलाने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी वही करती हूँ। और यहाँ पर शायद मैं चेस्टू को छोड़ के आ रही थी, नहीं ये है कल का वीडियो, मतलब बुधवार के शाम को चेस्टू की फ्रेंड का बर्थडे था। आज चेस्टू की फ्रेंड का है बर्थडे, तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ गिफ्ट लेने के लिए। यार बच्चों का बर्थडे होता है ना, बड़े मुश्किल काम होता है कि क्या उनको गिफ्ट में दें। यूज़ वाली चीज़ ज़्यादातर मैं इसी दुकान पे आती हूँ, लेके फिर चलते हैं। वैसे तो सोचा था कि हम सब लोग जाएंगे साथ में, लेकिन चेस्टू सो रही थी, इसलिए मैंने सबको घर पे छोड़ के मैं अकेली चली गई थी। और उसी दिन थी गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पूजा कर नहीं सकती हूँ, इसलिए बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी थे वहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा क्लिप ले लिया था। और स्टार्टिंग में जो वाइट कलर के गणेश जी रखे हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। पर मुझे ऐसी चीज़ें लेने में अच्छा नहीं लगता। जब भी नवरात्रि आता है या ऐसी कोई भी चीज़ आती है, तो काफ़ी लोग माता रानी वगैरह गणेश जी बैठालते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्ति लेते हैं, फिर उनको ऐसे ही पानी में फेंक देते हैं। वो मुझे देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे लगता है कि पूजा क्या सिर्फ 4 दिन के लिए ही होती है क्या? अगर उनको आप मानो तो सच्चे दिल से, जो आपके घर में है, एक फ़ोटो में है, वो भी तो भगवान ही है ना, आप उनको बिठा लो। मैंने शायद पिछली साल में लेके आई थी, तो उनको विसर्जन करने में हरिद्वार गई थी। छोटे से ही लिए थे क्योंकि चेस्टू बहुत जिद कर रही थी, तब वेदांश नहीं था। लेने के बाद हरिद्वार विसर्जन करने के बाद वहाँ से मैं छोटे से गन्नू भैया लेके आई थी, क्योंकि उनको मैंने विसर्जन कर दिया था ना, तो खाली हाथ आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। तो मैंने वहीं से एक छोटे से गन्नू भैया लिए थे कांच के, जो आप मेरे मंदिर में अगर आपने गौर से देखा होगा तो वहाँ पर रखे हुए हैं। तो उन्हीं को मैं पिया ने भोग वगैरह लगा दिया था। और यहाँ पर मैं बर्थडे के लिए लेके आई थी ये पर्स। मैंने दीदी को बोला था कि लड़की मतलब बेटी का बर्थडे है चेस्टू की फ्रेंड का, तो उसके कोई चीज़ हो ऐसी जो यूजुअल हो वो दिखा दो। तो उन्होंने मुझे ये पर्स दिया था और मुझे एक बार में ही पसंद आ गया था, तो मैंने एक चेस्टू के लिए भी ले लिया था, क्योंकि चेस्टू बोल रही थी कि माँ मेरे लिए भी गिफ्ट लेके आना। तो वही तनु यहाँ पे दिखा रहे थे, उसको डाल के और एक उसके लिए पैक करा लिया था। गिफ्ट कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं हमेशा हर बच्चे को यूजुअल चीज़ देने की कोशिश करती हूँ। और ये बृहस्पतिवार का ब्लॉग शुरू हो गया है। जो पूजा की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जो
बत्ती वगैरह हम जो जलाते हैं ना, दीपक जलाते हैं, उसमें कॉटन की बत्ती रखते हैं, तो मैं उनको इकट्ठा कर लेती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। गंगा जी वगैरह में आपको कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है और गंदगी हो जाती है वहाँ। गंगा माँ भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती हैं, तो इसलिए मैं इकट्ठा करके एक साइड जला देती हूँ। फिर इसकी जो राख होती है वो पेड़ पौधों में डाल देती हूँ। ये सबसे अच्छा आइडिया है। बाकी जितनी भी पूजा की चीज़ें होती हैं वो हर जगह डालने के लिए मना किया हुआ है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और इधर मेरी मलाई भी इकट्ठी हो रखी थी, तो मुझे घी निकालना था, तो मैंने घी भी निकाल दिया है। और आपको शायद मैंने बहुत पहले दिखाया था, 1-1.5 महीना हो गया तब से मैंने फ्रिज भी साफ़ नहीं किया है। जब ये कवर आया था तभी साफ़ हुआ था। तो आज मैं करने वाली हूँ फ्रिज की डीप क्लीनिंग, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो बर्फ़ कितनी ज़्यादा जम चुकी है और थोड़ी थोड़ी सी स्मेल भी आ रही थी। ज़्यादा तो नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी कर देना चाहिए। फ़ोन नहीं, सब दूसरा फ़ोन था ना ये मेरा, पहले दूसरा था। इस फ़ोन को ज़्यादातर लोग आईफोन समझते थे। सामने से दिखाओ। ये ऐसे करके, ऐसे और ऐसे करके दिखाओ ना, ऐसे। तो इसको अगर यहाँ पे बंद कर लो तो ऐसे आईफोन लगता है, ऐसे करके। वो एप्पल छपा रहता है बीच में, यहाँ नहीं रहता हैं, बीच में एप्पल का निशान रहता है। हाँ, ये यहाँ से ऐसे लुक लगता था इसका। अब ये पूरी इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। ये देखो बैटरी फूल गई है, इधर आ गया। इसको खोल के देखो इसके अंदर क्या क्या है। अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ था। तो ये वाला जो फ़ोन था वो मैंने 2016 या 17 में लिया था। 4-5 साल ये बहुत अच्छा फ़ोन चला। मैं कोई भी चीज़ जल्दी से मेरे हाथ से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और ये जो अभी मैं फ़ोन चला रही हूँ इसको भी 4-5 साल हो चुके हैं, और अब ये फ़ोन बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है। मेरा स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गया है ना, तो ब्लॉग वगैरह ज़्यादातर इसमें सेव नहीं हो पाते हैं, बहुत दिक्कत आती है। और ऊपर से पूरी स्क्रीन निकल चुकी है। मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके चला रही हूँ। बेदान ने पूरा तोड़ दिया है मेरा फ़ोन, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। जब पूरा डेड हो जाएगा तब मैं जाके कहीं लूँगी। मैं जल्दी से चीज़ें ना तो ख़राब करती हूँ ना तो चेंज करती हूँ। तो उसमें जितना भी मेरा स्टोरेज था, डाटा था, वो सब मैंने इस फ़ोन में ले लिया था पहले ही। अब इसका भी मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा कि पहले इसका स्टोरेज सब मैं एक जगह इकट्ठा करके रखूँगी, नहीं तो ये मेरा फ़ोन ना कभी भी बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ़ोन दिखाने के बाद फिर मैंने फ्रिज पूरा खाली कर लिया। सबसे पहले तो वेदांश को सुलाया था, क्योंकि जब तक वेदांश जग तब तक कोई काम हो ही नहीं पाता है। तो मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी, तब तक फिर तनु भी आ गई, तो उन्होंने बोला लाओ भाभी मैं भी साफ़ करवा देती हूँ। तो अंदर के जितना भी टूल्स वगैरह थे वो निकाल के ले गई थी, वो उधर किचन में साफ़ कर रही हैं। फिर मैंने पहले उन्होंने पोंछा हुआ था लेकिन अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, तो उन्होंने बोला भाभी आप कर दो इसको, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इसकी रबड़ वगैरह वो निकाल के ले गई थी, वही मुझसे पूछ रही थी इसको क्या करना है। तो मैंने बोला इसको अच्छे से ब्रश से साफ़ कर दो, क्योंकि कॉकरोच ने वो भी नहीं छोड़ा, उधर भी चले गए थे। तो आप देख सकते हो पूरा फ्रिज मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद बच्चा अभी का हम जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह से तनु इसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, पर चल ही नहीं पा रहा वो। पहले यहाँ पे था, यहाँ से फिर वो खिसकते खिसकते उधर पहुँच गया है, बिल्कुल तुरंत का ही। और फ्रिज वगैरह साफ़ करके जो गंदा पानी था, इधर बारिश भी हो गई थी ना तो गंदा हो गया था, तो तनु ने बोला लाओ भाभी मैं सीढ़ियों पे डाल देती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि वहाँ पे तो वो छिपकली का बच्चा है, तो मैं बोला सीढ़ियों की साइड डाल दो, उधर मत डालो नहीं तो वो मर जाएगा। बिल्कुल छोटा था, पता नहीं वो चल ही नहीं पा रहा था, चलना सीख रहा था। और मैं इधर दिखा रही हूँ कि मेरा फ्रिज देख सकते हो आप, बिल्कुल साफ़ हो गया है। हर जगह छोटे से छोटा कोना कोना मैंने पूरा एकदम क्लीन कर दिया है। अब आराम से ये चल जाएगा 1-2 महीने, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से डस्टिंग करते रहेंगे तो आराम से चल जाएगा। एक लोग के हाथ में जब रहता है ना तो आराम से चीज़ें चल जाती हैं। ये सारी चीज़ तनु ने साफ़ कर दी। और मैं बोल रही थी किचन छोटा रहता है ना, सारा सामान फैल जाए तो कितना मैसी मैसी लगता है। ये भी सब धुल चुके हैं, अब बस इनको पोंछ के फटाफट से लगा देंगे। मैं पूरा सामान सेट कर दूंगी, क्योंकि उनको सामान सेट करने में थोड़ा सा भी समझ में नहीं आता कि कहाँ करना है और कैसे करना है। तो इधर रबड़ भी साफ़ करके लेके आ गई हैं। यहाँ पे लगाने के बाद
ऊपर का मैंने कवर तो उसी टाइम साफ़ कर दिया था, इतना गंदा नहीं हुआ था वो बिल्कुल भी। लेकिन अभी मैं पूरे घर की सफाई कर ही रही हूँ, तो मैं सोचा कि इसको ही क्यों छोड़ना, बस खाली यही बचा है और पूरे घर की सफाई एकदम कोना कोना मेरे घर का साफ़ हो चुका है। इतना दिखता नहीं होगा आप लोगों को, लेकिन जब हम सामने से देखते हैं तब अलग ही एक वाइब आती है और बहुत अंदर से सुकून मिलता है। सामने से दिखे ना दिखे, लेकिन अपने अंदर से सुकून मिलता है और ख़ुद को पता रहता है कि हमने कहाँ कहाँ साफ़ किया है, कहाँ कौन सा कोना रह गया है और कौन सा साफ़ हो गया है। तो बस अब देख सकते हो आप, पूरा साफ़ हो गया। उसके बाद मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, जो मैंने मीशो से ये बेडशीट मंगाई है। वैसे तो अच्छी आई है, मुझे लगा था कि लास्टिक वाली होगी, लेकिन लास्टिक वाली नहीं है। और प्राइस मैंने देखा था तो बहुत ही कम प्राइस था। आई थिंक 150 रुपये की ये बेडशीट है, डबल बेडशीट। अगर आपको 150 रुपये में डबल बेडशीट मिल रही है तो फिर क्या ही कहने हैं, हम लड़कियों के तो बल्ले बल्ले हैं। बस सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो एकदम खुशी मिल जाती है। तो वैसे भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, पहले मैं सोच रही थी कि इसे रिटर्न कर दूंगी। फिर जब मैंने प्राइस देखा तो मैं सोचा अरे यार, ये तो 150 रुपये की है, अगर 2-4 महीने भी चल जाएगी ना तब भी क्या ही आता है 150 रुपये में। और इधर देखो वेदांश, जब भी मैं काम करती हूँ बस इसका एक ही काम है, मेरे पीछे पीछे घूमना। और पूरा घर फैला हुआ था, जब भी हम कोई सफाई करते हैं ना तो पूरा घर फैल जाता है। तो मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। अब इन्होंने यहाँ पे कर लिया है पॉटी, तो इनको मैं साफ़ करके नहला धुला के फिर उसके बाद मिलूँगी। और ये बेडशीट चेंज कर रही थी ना, तब ये बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो ये वाली भी बेडशीट अभी मैंने शायद मीशो से ही मंगाई थी, लेकिन ये बहुत अच्छी आई है। ये लास्टिक वाली है, पहले ये बन नहीं रही थी इस बेड पे। तनु नहीं रहेंगी तो ये मेरे पीछे ऐसे रो रो के भागता रहेगा, बस क्या करूँ। चलो अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ। उसके बाद मैंने कोई भी शूट नहीं किया था। ये शाम को 4 या 5 बजे का क्लिप है, जब मैं अभी भी मैं कंटिन्यू लगी हुई हूँ। मैंने जो घी बनाया था वो निकाल के रख दिया है। और घी का ये जो मावा टाइप का बचता है ना, इसका आप लोग क्या करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और वेदांश भी उठ गया था, इतने ज़्यादा मेरे बर्तन वगैरह बचे हुए थे और ये ड्रेस वगैरह सब में अलग डालने हैं। और तनु तो यहाँ पर सो गई थी क्योंकि वो थक गई थी। तो मैंने बोला तुम सो जाओ, हमें तो टाइम नहीं है सोने का बिल्कुल भी, ना ही ये बच्चे सोने देंगे। तो इतने सारे कपड़े निकले हुए हैं धुलने के लिए। और इधर चेष्टू भी स्कूल से आ जाती है ना, तो बहुत परेशान करती है। छोटे छोटे काम में हमें टाइम पता नहीं चलता, लेकिन बहुत ज़्यादा लग जाता है। एक एक चीज़ हर जगह से उठा उठा के अपनी जगह पे सेट करना, सबसे ज़्यादा टाइम छोटी छोटी चीज़ों में ही जाता है। तो वो सब क्लियर कर दिया है मैंने। दोपहर से काम करते करते गाइस 3 बज चुके हैं, 3। और अभी भी मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। अभी ये बर्तन साफ़ करने हैं, उसके बाद सब सेट करना है। फिर तब तक वो उठ गए हैं, फिर उनको खिलाना है। बस यही चल रहा है। पहले मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। बस बाहर कितनी तेज़ बारिश हो रही है। आज है बृहस्पतिवार 28 अगस्त। बाहर पूरा इसमें दिख नहीं रहा, पूरा धुंधला धुंधला छा रखा है। देखो कितनी तेज़ बारिश होने लग गई। आज गर्मी हो रही थी ना, आज सुबह भी बारिश हुई थी और अभी भी। चल वेदांता चल। मेरे पैर पकड़ के क्यों खड़ा हो जाता है, हैं? पूरे मुंह पे पेन चला ली है। चल, लाइट चली गई क्या? यहाँ खेलो दीदी के पास, देखो दीदी खेल रही है। ये राखी बांध के खेल रही दीदी। उधर नहीं जाओ, ये अपनी डॉल उठा लो। चेष्टू पानी आ रहा है यहाँ पे, देखो बाहर कितना धुंधला धुंधला हो गया। और इधर मैंने किचन पूरी साफ़ कर दी है। ये देखो बर्तन भी साफ़ हो गए पूरे। गैस पे भी पानी आ रहा है, देखो आप, मिट्टी पानी सब आ रहा है। और ये भी पूरा साफ़ कर दिया। अभी गैस रह गए हैं कपड़े डालने के लिए, तो अभी लाइट चली गई है। कपड़े मुझे ड्रेस अलग डालनी है सर्फ में, उसको डालूँगी सर्फ एक्सेल में। और वैसे डेली वाले कपड़े हैं वो ज़्यादा हो गए तो उनको मशीन में डाल दूँगी। इस टाइम पे थोड़ी मैं फ्री होती हूँ 4 बजे के टाइम पे, तो सोचती हूँ कि ब्लॉग एडिट कर लूँ, लेकिन ये दोनों उठ जाते हैं तो फिर इनको देखना पड़ता है। वेदांश को छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ, इस वजह से मेरा ब्लॉग भी एडिट नहीं हो पाता। ना तो मुझे रेस्ट मिल पाता है और ना ही मेरा ब्लॉग एडिट हो पाता है। इस चक्कर में एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग मुश्किल से आता है।
तनु अभी अंदर सो गई हैं क्योंकि इसको लिए वो भी परेशान हो जाती हैं और अगर वो दिन में रेस्ट नहीं करती तो फिर वो बीमार पड़ जाती हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ भाई तुम रेस्ट करो, मुझे तो देखना ही है, तो मैं देख लूँगी कैसे भी ना कैसे भी करके। ये देखो घूम रहा है मेरे पीछे पीछे। ओह तो आज का ब्लॉग बस इतना ही है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो, एक प्यारा सा लाइक और कमेंट करते हुए जाना। बाय।